कंसेप्चुअल देखा है, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, हाउ टू कन्वर्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, यस। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है, उसमें हमारा जो कंसेप्ट था उसमें वो होगा कि एरर, एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज एरर? एरर मतलब क्या? जितना आंसर आना चाहिए उतना नहीं आ रहा, दैट मीन्स एरर। या फिर और क्या बता सकते हैं एरर्स के बारे में? रिलेटिव एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है, यस। तो एरर तो मतलब सुना है एरर, हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देखा था एंड राउंडिंग ऑफ भी देखा था। तो एरर्स में आपको फॉर्मूले मिलेंगे, आई थिंक फॉर्मूले भी मैंने बताया था, एब्सोल्यूट एरर क्या है, यस। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है, उसी में 2 लेक्चर हो गए थे। तो एरर्स में एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, इसके फॉर्मूले भी हमने बताए थे, लास्ट लेक्चर में हुआ है हमारा। मीन डेविएशन भी है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज यस empirical formula and molecular formula. So how to determine empirical formula and molecular formula? So determination of empirical formula and molecular formula. First of all, what is empirical formula? Definition empirical formula का क्या है? Empirical formula, it is simplest. वहाँ पे कितना एटम है? कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी 2. सो दैट इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल फॉर्मूला. ऐसे भी मोलिकुलर फॉर्मूला भी हो सकता है. अगर हमने बोला, मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल C2H4O, ओके, तो ये कुछ मैंने कंपाउंड नहीं बनाया, इट इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला. लेकिन अगर मैंने इसका C2H2 और OH, ये कुछ कंपाउंड बना, इसी से बनाया C2H4. और अगर आपने यहाँ पे 3 लिखा है C2H3O, अगर मैंने लिखा CH अगर 4 टाइम्स लिखा CH4, ओके, एंड O, तो ये भी कुछ अलग होगा. मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ये सेम नहीं आ सकते. कभी कभी इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आ सकते हैं, कभी कभी आ सकते हैं, कभी कभी नहीं आ सकते. तो वो डिटरमाइन कैसे करना, वो कंसेप्ट है हमारा. एंड इसके ऊपर आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल आता है, या फिर आपको डेफिनेशन पूछेंगे, व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज मोलिकुलर फॉर्मूला. सो इसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स में आपको एक पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2.9. डिटर्मिनेशन में ही है, प्लीज ध्यान में रखो. इसके क्या आ सकते हैं आपको डेफिनेशंस, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको कोई भी नहीं पूछेगा. इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला डिफाइन, ओके, डिफाइन द टर्म्स. न्यूमेरिकल नंबर 2.9 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, समझ के लो अच्छी तरह से. पेज नंबर आपने अगर नोटबुक, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, सो प्लीज राइट डाउन, नोटबुक में आपके लिख के रखो कि इट इज इन यस ऑन द पेज नंबर 17 पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 17. अब जो कुछ भी न्यूमेरिकल है अच्छी तरह से आप सुनो. अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, मैं गिवन यहाँ पे लिख रही हूँ 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, देन 24.27% ऑफ कार्बन एंड थर्ड वन इट इज Cl. Cl का प्रेजेंट, ये Cl भी गिवन है. Cl कितना गिवन है, दैट इज क्लोरीन है ना, 71.65% ऑफ क्लोरीन, ओके. तो 3 आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स आर गिवन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड Cl, ये गिवन है आपका, ओके. देन अगेन और क्या गिवन है, देयर इज अ गिवन, यस, मोलार मास वैल्यू गिवन है. मोलार मास कितना है आपको पता है क्या, कंपाउंड कौन सा है, नहीं, आपको डिटरमाइन करना है. सो मोलार मास इट्स आल्सो गिवन, दैट इज 98.96% वैल्यू गिवन है, इट इज इन ग्राम्स, ठीक है. तो आपको क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एटॉमिक मासेस आर आल्सो गिवन. एटॉमिक मासेस
of hydrogen it is also given, it is 1.008, then for carbon it's a 12 and for chlorine it's a 35.45. इतना आपका क्वेश्चन है. आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज मोलिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, समझा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना नेसेसरी है, तब तक तो तभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा. जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो देयर आर सम स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 इट इज, पहले जो कुछ भी आपको परसेंटेज गिवन है उसका एडिशन करो. समेशन, सम ऑफ परसेंट हाइड्रोजन प्लस परसेंट कार्बन प्लस परसेंट क्लोरीन कितना है चेक करो. 4.07 प्लस 24.27 प्लस 71.65 and it will be 99.98%. चेक करो आता है क्या. इसका समेशन कितना आता है, रेगुलरली समेशन अगर आप चेक करते हो कि कितना आ रहा है तो इट विल बी 99.99%. मतलब ये अगर आपने राउंड ऑफ किया तो इट विल बी 100%. यस, अगर राउंड ऑफ करने के बाद या फिर समेशन करने के बाद आपको 99% नहीं मिला, कम मिला 70% ओनली, तो जो रिमेनिंग 30% है ये ऑक्सीजन लेना खुद से. मैं क्या बोल रही हूँ अच्छी तरह सुनो. इफ समेशन इट इज नॉट 100%, इट इज लेस देन 100%, 80% आया तो रिमेनिंग 20% कौन, ऑक्सीजन. इफ 75% आया रिमेनिंग 25% ऑक्सीजन होगा. ठीक है, यहाँ पे अब ऑक्सीजन लेने की जरूरत है क्या हमको, नहीं, बिकॉज हमारा परसेंट समेशन ऑफ परसेंटेज दैट इज 99.99, मतलब राउंड ऑफ करने के बाद कितना आता, 100% आ गया. ओके, कुछ डाउट है. अब इसके बाद दिस इज योर स्टेप नंबर 1. हमारा स्टेप नंबर 2 है, अब जो कुछ भी परसेंट वैल्यू है इट कन्वर्ट इनटू ग्राम्स. सो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना था, यस 4.07, परसेंट कन्वर्ट इनटू ग्राम्स. देन परसेंट कार्बन कितना है 24.27 ग्राम्स, मतलब हम मास में कन्वर्जन करके ले रहे हैं. देन क्लोरीन का कितना आएगा 74.65 ग्राम, 71.65 ग्राम. तो ये आया आपका. तो पूरा जो परसेंट वैल्यू थे हमने किस में कन्वर्ट करके लिए, ग्राम्स में. ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट है. देन अब आपको पता चले ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, तो स्टेप नंबर 3 हमारा होगा. स्टेप नंबर 3 क्या है, जितना परसेंटेज ग्राम में करके लिया है वो हमको हर एक को उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड करना है. यस, तो 4.7 किसका है, हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, गिवन है ना 1.008. तो फॉर हाइड्रोजन कितना आएगा 4.07 डिवाइड बाय 1.008. इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी आपको. देन सेकेंड वन किसका, कार्बन का 24.27 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा कार्बन के लिए 12. समझ रहा है, उसी से एटॉमिक मास से कार्बन परसेंटेज, उसी क्या हुआ परसेंटेज ऑफ कार्बन या फिर ग्राम वैल्यू डिवाइडेड बाय दैट्स एटॉमिक वेट मास. एंड थर्ड वन किसका आएगा, क्लोरीन का. क्लोरीन का कितना आएगा 71.65 डिवाइडेड बाय 35.45. अब कितने आएंगे ये कैलकुलेशन करना. 4.07 है डिवाइड बाय 1 पॉइंट है ना, 4 ही आ जाएगा ना, समवॉट 4. ये भी 2 ही आएगा, ये भी 2 ही आएगा. अब इसमें 2 में प्रॉब्लम है कि कार्बन एंड क्लोरीन के जो वैल्यूज आते हैं उसमें थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस आता. एक आता 2.02 कार्बन का, 2.02, ये भी है 2.02. रूल ऐसा बताता है. स्टेप नंबर 4 में हमारा थर्ड हो गया. अब कौन सा स्टेप है, हम कर रहे हैं फोर्थ वन में हम क्या करेंगे, हर इन 3 देयर आर 3 वैल्यूज डिफरेंट मिले, हाइड्रोजन का, कार्बन का एंड क्लोरीन का. स्टेप नंबर 3 से आगे जो वैल्यू कम है सबसे ज्यादा कम है, उसी से सबको डिवाइड करेंगे. तो 4 डिवाइडेड बाय 2.02, देन 2.02 डिवाइड बाय
2.02 and third one 2.02 divided by 2.02. It is our ratio. किसके साथ? हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरीन. यस, so this value it is 2, ये 1 1. मतलब कितने हाइड्रोजन मिले आपको? लिखने की प्रोसीजर. यस, कितने कार्बन मिले? कितने Cl मिले? सो दिस इज, ये जो हमको मिला इट इज आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब हमको थोड़ा सा मिल गया एम्पिरिकल. पहला क्वेश्चन हमारा मिल गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा मिल गया. इट इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला. आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा खत्म नहीं हुआ, बिकॉज हमको क्या करना चाहिए? मोलिकुलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू बताई ना, ये अभी तक कहाँ पे नहीं है उसकी, ये क्वेश्चन में था 98.96. तो ये अब हमने कहाँ पे यूज नहीं किया. अब हम क्या करेंगे? जो मिला है आपको H2C1 एंड Cl1, उसका मोलार मास फाइंड आउट करेंगे. हाउ टू फाइंड आउट मोलार मास? आपको पता है, एक कार्बन, एक दो हाइड्रोजन, एक Cl. सो यू कैन राइट दिस CH2Cl ऑल्सो. हर बार ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट विथ कार्बन. तो याद है समेशन ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस. यस, कार्बन 1 है इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस Cl का 35.5 इंटू 1. अगर आपने एटॉमिक मासेस के ये वैल्यू लिखे तो भी चलेगा, इट्स ओके. वैल्यू कितना आ रहा चेक करो. 12 प्लस 2 प्लस 35.5. सो वैल्यू इट इज 9 एंड कितना आया? 49.5. यस, आया क्या इतना? 49.5. अब ये जो वैल्यू हमको मिलता है, दिस वैल्यू जो हमने मोलार मास किसका निकाला? एम्पेरिकल फॉर्मूला का मोलार मास. इट इज कितना मिला हमको? 49.5. हमारे पास दूसरा वैल्यू है, तो अगर आप यहाँ पे 35.45 लेते तो इट विल बी 49.45 आ सकता. अब इसके बाद ये हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला का मोलार मास फाइंड आउट किया. एंड आफ्टर दैट आपको एक वैल्यू निकालनी है, दैट इज अ स्मॉल लेटर n इक्वल्स टू मोलार मास ऑफ गिवन 98.96 डिवाइड बाय एम्पेरिकल मोलार मास 49.45 या फिर ऐसा कुछ. ठीक है, इट विल बी कितना? इट विल बी 2, समहाउ 2. तो जितना n आता मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला. हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया? H2C1Cl. 2 मल्टीप्लाइड बाय C2 लिखा, सॉरी CH2 लिखा तो CH2Cl लिखा तो चलता है. हाँ, मतलब कार्बन मैंने पहले लिखा. यस, तो कितने कार्बन हो गए टोटल? C प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 C2. H कितने हो गए? 2:2 4. Cl कितने हो गए? 2. एंड दिस इज योर मोलिकुलर फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको कौन सा मिला? दिस वन, H2C1Cl. H2C1Cl को आप CH2Cl भी लिख सकते हो. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पहले लिखते हैं इसलिए. ठीक है, सो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? 2.9. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला. समझा है कंसेप्ट? कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अब हम यस वहाँ पे ही आपको सेकेंड प्रॉब्लम एक और मिलेगा 2.10 वाला. यस है क्या? 2.10 का 2.9 हो गया 2.10. ये लिखना है आपको.
चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंसेप्ट देखेंगे. काय झालं आज कंटाळा आलाय ना. मला पण